हेलो एवरीवन, सॉलिड ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ए कोन एंड लाइन। सबसे पहले क्या है इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड अ कोन, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट स्ट्रेट लाइन और कोन के। इस तरह के हम टॉपिक पहले भी कर चुके हैं स्फीयर में, ये सेम उसी तरह से होगा। आपको कोई लाइन दी हुई है, कोन की इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लेना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट कोन पे लाई कर रहा होगा, तो इस पॉइंट को पुट करोगे कोन में और यहाँ से जो इक्वेशन बनाओगे वो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो आर की दो वैल्यू आएंगी, उन आर वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल है पहला। ये लाइन दी हुई है, ये सरफेस दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो वही कि आर्बिट्रेरी पॉइंट इस लाइन पे कौन सा होगा, इसको इक्वल टू आर रख लेना, वहाँ से वो आर्बिट्रेरी पॉइंट आ जाएगा। अब वो पॉइंट लाई किस पे कर रहा होगा, कौन पे लाई कर रहा होगा, तो पॉइंट को पुट कर दो कौन में। ठीक है, ये पॉइंट निकाला, इसको कौन में पुट कर दिया। अब यहाँ से किसमें आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक का इक्वेशन 11 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि कॉमन आ रहा था तो कॉमन लेके इधर 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसके रूट निकाल ले, दो रूट आ गए -2 -3। अब इनको इसमें पुट कर दो तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट ऑफ द कोन दिस। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी, ये आप लास्ट में एज इट इज़ ध्यान रख लो, इस तरह की होगी। ठीक है, ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। और टेंजेंट प्लेन आपके पास क्या होगा, टेंजेंट प्लेन टेंजेंट पॉइंट, ये वाले हम आगे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे जिस तरह से हमारे पास आगे रिजल्ट आएंगे। नोटेशंस देख लो हम क्या यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोन है। ठीक है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसको डी से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ABCDEFG ये सारे ना हम यूज़ करेंगे, सॉरी ई नहीं है, FGH है। ठीक है, ये सारी नोटेशन हम यूज़ करेंगे आगे, लेकिन ये वैल्यू इनकी क्या होगी, कोफैक्टर होंगे इस डिटर्मिनेंट के। कोफैक्टर आप सबको निकालने आते हैं ना, पहले +2 में कर चुके हो, तो ये वही आपका पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोफैक्टर वाला, तो यहाँ से कोफैक्टर, तो ये सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, कोफैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे ये आगे नोटेशन दी है कि BC - F स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो बड़े लेटर वाली मैट्रिक्स बनेगी उसके कोफैक्टर इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके कोफैक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट है P स्क्वायर, ये होगा सॉरी, ये होगा 4x4 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये होगा P स्क्वायर और इसकी वैल्यू ये आएगी, एज इट इज लर्न रखनी है। नेक्स्ट है टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन दिस मे टच द कोन दिस, कि ये इस फॉर्म का आपके पास कोई प्लेन गिवन है, ये इस कोन को टच कर रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन के लिए सिंपल है, वैसे हमें कंडीशन ही देखनी है सिर्फ। ठीक है, कि प्लेन गिवन है, ये x1 y1 z1 हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया। ठीक है, कि प्लेन टच कर रहा है, इस तरह से कंडीशन निकालें कि प्लेन टच करे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये ले लिया। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है, अभी मैंने लास्ट आर्टिकल में बताया कि हमारे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन जो प्लेन की है ये इस पॉइंट के लिए टच कर रही है किसको, कोन को। ठीक है, तो ये और ये टेंजेंट वाली सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि टेंजेंट भी कोन को टच करता हुआ जाता है और ये भी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, तो दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इनको कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, इक्वल टू कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, माइनस के ले लिया क्योंकि इधर लाके ऐड करेंगे, इस वजह से फॉर कन्वीनियंस लिया माइनस के, यूजुअली हम के लेते हैं। तो इनने क्या किया कि पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को कंपेयर करके इक्वेशन ले ली, और हमारे पास ये पहले प्लेन से इक्वेशन आई हुई है ना, x1 y1 z1 के लिए ये इक्वेशन बनेगी, 0 × k करके यहाँ कर लिया। अब अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाए, यानी कि यहाँ से कोफिशिएंट लिखे हैं सिर्फ x1 y1 z1 और k की, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जिसकी वैल्यू ये थी अभी हमने नोटेशन में किया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल कोन। Locus of normal through the vertex of cone to the tangent plane is another cone is called reciprocal cone। ठीक है, कि किसका लोकस, नॉर्मल का लोकस जो कि कहाँ से जा रहा है, वर्टेक्स ऑफ कोन टू द
टेंजेंट प्लेन, और वो किसकी, दूसरे कोण की, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, दूसरा कोण, ठीक है, कि इसका लोकस और इसके वर्टेक्स टेंजेंट प्लेन का ये क्या बनेगा, दूसरे कोण की वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेसिप्रोकल कोण बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है रेसिप्रोकल कोण की। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये प्लेन गिवन है, ये हमें पता है ये कंडीशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट प्लेन है। डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के क्या रहेंगे, जो नॉर्मल होगा टेंजेंट प्लेन पे LMN, ठीक है। इक्वेशन क्या रहेगी अगर हम वर्टेक्स 0 0 लेके चल रहे हैं, तो ये बनेगी x - 0 बाई में L, इस तरह से y के लिए और z के लिए। अब यहाँ से इस इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से अगर हम LMN एलिमिनेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल की इक्वेशन है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं कि आपके पास ये प्लेन गिवन है, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये इस कोन को टच कर रहा है। ये हमने सेम आर्टिकल अभी किया, क्या करना है, ये हमारे पास कोन है, ये प्लेन गिवन है, तो इस पे हम कोई भी ले रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है x1 y1 z1, इसके लिए टच कर रहा है कोन को, ठीक है। टेंजेंट प्लेन ये बनेगा, आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन याद होगी, हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर को क्या रखते हैं x1, वाई स्क्वायर को y1, जेड स्क्वायर को रखते हैं z1। तो ये क्या होगा, टेंजेंट प्लेन। अब ये वाला प्लेन और जो गिवन प्लेन है वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी टच करता हुआ जा रहा है, वो भी इस पॉइंट के लिए टच कर रहा है। तो वही प्रोसीजर की इनको कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, इक्वल टू कांस्टेंट रख दो, x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल ली, इसको प्लेन में रख दिया, ठीक है, जो गिवन प्लेन की इक्वेशन थी वहाँ रखा, और आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई यहाँ से। नेक्स्ट है कि प्रूव करो कि ये दोनों रेसिप्रोकल कोण है। अब ये वाला कोण लेके चल रहा है, इसको जनरल कोण से कंपेयर किया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली कंपेयर करके, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स एच एक्स वाई वाली कोई टर्म है ही नहीं है, तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे। कोफैक्टर में ये वाली वैल्यूज़ रख दी, कैपिटल ABCFGH निकाल लिए, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यूज़ रख के। तो हमारे पास रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन ये थी, ठीक है, इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थी रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे इन कांस्टेंट की सबकी वैल्यू आ चुकी है, वो वैल्यू डाल दो। ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल के इक्वेशन आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो थ्रू आउट ABC से, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट ABC से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन बनेगी। शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन विच टच द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस। शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस, ठीक है, पहले के लिए काम करते हैं। द कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन इज द रेसिप्रोकल टू द कोन विच पासिस थ्रू द एक्सिस, कि जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन से पास कर रहा है वो वाला रेसिप्रोकल रहेंगे किसका, जो एक्सिस से पास आउट करना है, ठीक है। जो एक्सिस से हमारे पास पास आउट करता है कौन, उसकी इक्वेशन हमें पता है ये होती है, ठीक है, ये हमारे पास हम पहले कर चुके हैं कि जो एक्सिस से पास करता है उसकी इक्वेशन हम इस पैटर्न की लेते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, ठीक है। जनरल इक्वेशन ये है कौन की, कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, ABC तो नहीं है यहाँ पे, तो ABC 0, बाकी क्या आ जाएंगे FGH आ जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल ABCFGH की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर ये सारी वैल्यू ध्यान ना रहे ना कि ABCFGH के कैपिटल वाले क्या रहेंगे, तो आपको अगर इसको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो लर्न करना ज़रूरी नहीं है। ये डिटर्मिनेंट याद रखना जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वाली वैल्यू याद रखना कि इसके डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर निकालने हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ से देख के एज इट इज़ भी वैल्यू डाल सकते हो, आपको ये पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसके कोफैक्टर हैं, तो इसके कोफैक्टर निकाल के आपको यहाँ पे लिख देना, तो ठीक है, आपको ये वाले सारे 6 की 6 वैल्यूज लर्न भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है ये रख के कैपिटल ABCFGH की वैल्यू निकाल ली। रेसिप्रोकल की इक्वेशन ये होती है, जो वैल्यूज आई थी वो यहाँ पे रख दी, ये इक्वेशन बनी आपके पास। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, आप चाहो तो ओपन करके चेक कर सकते हो, ये इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से स्क्वायर को इधर लेके गए तो अंडर रूट आ जाएगा, तो HZ को इस तरफ रखा, ये आपके पास क्या बना, अंडर रूट FX प्लस अंडर रूट GY का स्क्वायर बना, ठीक है।
तो इस स्क्वायर को इधर भेज दो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो इसको दूसरी साइड ले जाके प्लस माइनस कर दो, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब इस रिलेशन में पुट कर दो एफ को ए, जी को बी, एच को सी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 7.6 का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट में अगले वाला डिस्कस करेंगे टॉपिक।